नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैश बजट। A cash budget is a financial plan that estimates a business cash inflow and the cash outflow over a specific period such as month, quarter and a year। कैश बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जिसमें बिजनेस एस्टिमेट करता है कितना कैश आएगा, कितना कैश जाएगा एक स्पेसिफिक पीरियड। वो पीरियड हो सकता है मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। अब देखते हैं की पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फोकस ओनली कैश नॉट प्रॉफिट और लॉस। ये हमारा जो होता है केवल कैश पर फॉलो करता है, कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं बताता है। सो एक्सपेक्टेड कैश रिसीव्ड, ये हमारा बताता है कि फ्यूचर में कितना हमारे पास रिटर्न हो सकता है, कितना रिसीव कर सकते हैं कैश रिसीव्ड। एग्जाम्पल कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जिसको हमने पैसा दिया है उससे हम कब पैसा रिटर्न लेंगे उसका हमें दिखाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना रिसीव हुआ। सो एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट, ये दिखाता है कि कितना हमको पेमेंट करना होगा फ्यूचर में या अभी करना है, ये बताता है जैसे वेजेज, रेंट, परचेज, एक्सपेंसेस। इट इज़ हेल्प आइडेंटिफाई कैश सरप्लस एंड द कैश डेफिसिट इन द एडवांस। ये हमारा कैश बजट जो है ये कोई भी बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कितना उसके पास सरप्लस मनी है कि कमी हो रहा है इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज द परचेज ऑफ कैश बजट। कैश बजट बनाने का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू प्लान फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ये जो होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्लान करने में मदद करता है। टू अवॉइड कैश शॉर्टेज, जो भी बिजनेस है उसमें कैश शॉर्टेज का होने से ना होने के लिए हेल्प करता है। टू डिसाइड व्हेन टू बोरो और इन्वेस्ट एक्सेस कैश, ये हेल्प करता है कब हमें किसी से बोरो करना है यानी पैसा लेना है और कब हमें जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट होगा उसको कैसे कब हम उसको मतलब कि इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट इज द टू इम्प्रूव फाइनेंशियल कंट्रोल, ये हमारा जो फाइनेंशियल कंट्रोल रहता है बिजनेस में उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। इन सिंपल वर्ड, अ कैश बजट टेल अ बिजनेस हाउ मच कैश इट एक्सपेक्ट टू हैव एंड नीड इन द फ्यूचर सो इट कैन बी मैनेज मनी स्मूथली। कैश बजट बिजनेस को यही बताता है कि वो कैसे मतलब कि कितना कैश होगा उसके पास और फ्यूचर में कितना मिलेगा और फ्यूचर में उसे कितना चाहिए ताकि वो अपना जो भी कैश है उसको कैसे मनी को मैनेज कर सके। नेक्स्ट देखेंगे कैश बजट का फॉर्मेट। कैश बजट का फॉर्मेट क्या है? कैश बजट का सबसे पहले हेडिंग होता है कैश बजट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन। अगर कोई भी मतलब कि क्वेश्चन में दिया होगा कि फॉर पीरियड एंडिंग दिसंबर, तो वहाँ दिसंबर लिख देना, दिसंबर 2025 या जैसे भी लिखना होगा, जो भी मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये लिखना होगा। कैश बजट सेम रहेगा फॉर द पीरियड एंडिंग, क्वेश्चन के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले पार्टिकुलर बनाना है, उसके बाद यहाँ बनता है कॉलम बनता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अगर बोल दिया कि क्वेश्चन में 3 मंथ के हिसाब से बनाना है या 2 मंथ के हिसाब से बनाना है, अगर 3 मंथ से बोलेगा तो 3 का कॉलम बनाएंगे, अगर 2 का बोल दिया तो 2 ही का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि जनवरी फरवरी और मार्च का बनाना है, तो यहाँ पर जनवरी फरवरी और मार्च का भी बनाना पड़ेगा। अगर केवल बोल दिया फेब और मार्च का बनाने का तो फेब और मार्च का बनाना है। सबसे पहला हेडिंग होता है ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो इसको 0 मान लेते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट इसमें रिसिप्ट, उसके बाद कैश, ऐसे हम बना लेते हैं कॉलम 3 महीने का ऐसा, ये हो गया। इसमें जो कैलकुलेशन होता है पहले फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है, इधर जो भी रहता है उधर छोड़ देना है। अब पहले है तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखाता है जो फर्स्ट, यहाँ मान लीजिए क्या है जनवरी है, फेब का है, जन का, इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। उसके बाद अगला होता है रिसिप्ट, यानी पेमेंट कहाँ से आया है। फर्स्ट होता है कैश सेल और दूसरा होता है क्रेडिट सेल, और उसके बाद हमारा होता है शेयर कॉल मनी। कोई भी मतलब कि हम शेयर इशू कर रहे हैं उस पर अगर हम पेमेंट हम रिसीव हुए तो उसको बोलते हैं शेयर कॉल मनी। अब इन सभी को जोड़ने के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं टोटल रिसिप्ट, और इसका बैलेंस यहाँ लिखा जाता है टोटल बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेमेंट। पेमेंट सेक्शन में आता है कैश परचेज, अगर तुम कोई सामान खरीदे हैं तो उसको कैश में कितना पेमेंट किए हैं। क्रेडिट परचेज, उधार में कितना दिए हैं। उसके बाद एक्सपेंस, जितना भी खर्च किए होंगे कंपनी के द्वारा तो वो लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर उसके बाद आता है डिविडेंड पेड
प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में जो भी पेमेंट दिए होंगे। ये आपका अगला ये सेक्शन होता है टोटल पेमेंट का। टोटल रिसिप्ट को हम ए नाम देते हैं और टोटल पेमेंट को बी नाम देते हैं। ये हमारा हो गया। ये पहला जो सेक्शन दिखाता है कितना हम पैसा आया है, ये इनफ्लो दिखाता है, कैश इनफ्लो, और ये बताता है हमारा कैश आउटफ्लो। और इसका हम लिखेंगे, जब टोटल रिसिप्ट लिखेंगे तो इसको ए नाम दे देंगे और यहाँ पर जो हमारा होगा टोटल पेमेंट इसको बी नाम दे देंगे। इन जोड़ने से जो भी हमारा रिसीव होता है यहाँ पर अब देंगे क्लोजिंग बैलेंस। जब क्लोजिंग बैलेंस करेंगे तो इसका जितना अमाउंट आया होगा टोटल रिसिप्ट का उसके पेमेंट से माइनस करेंगे, इसका जितना भी बैलेंस आ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ए आ गया और जो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर ए और उसके बाद जैसे शुरुआत करेंगे फिर इसके बाद इसका जितना भी होगा उसका यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ फिर जितना कैश सेल होगा उस मंथ का, फिर क्रेडिट सेल होगा उस मंथ का लिखेंगे, फिर शेयर कॉल मनी अगर उसका होगा तो नहीं होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो जीरो लिख देंगे और फिर इसका कैलकुलेट करेंगे टोटल रिसिप्ट। और फिर उसके बाद पेमेंट सेक्शन में आएंगे। इस मंथ का फेब का जो मंथ का होगा उसका कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली इसमें भी करना है डिविडेंड पेड प्लांट। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको दोनों को ऐड कर देंगे जो हम पेमेंट किए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर करना है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस फिर वही करना है, इस मंथ का जितना भी हमारा होगा टोटल रिसिप्ट में से माइनस करना है टोटल पेमेंट। फिर यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस बी रिसीव होगा। फिर ये हमारा जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली फिर वही करना है, उसका जितना भी उस मंथ में का जितना कैश सेल होगा, क्रेडिट सेल होगा, शेयर कॉल मनी होगा उसका ऐड करेंगे और यहाँ हमको रिसीव होगा टोटल रिसिप्ट मार्च उस मंथ का। फिर नेक्स्ट पेमेंट सेक्शन में जब आएंगे तो पेमेंट उस सेक्शन में कितना पेमेंट हमारा हुआ है उसके हिसाब से उसमें पेमेंट डालेंगे। उसके बाद ठीक इसके नीचे अब करेंगे टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका पेमेंट आ गया सी और इसका आ गया डी। अगर इसके बाद टोटल रिसिप्ट तो इसको माइनस करना पड़ेगा सी और डी से, ऐसे। ये हमारा हो जाएगा ए वाला हो गया, ये इसको माइनस करेंगे और इससे टोटल रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस कर देंगे। यह जितना भी यहाँ आया होगा अमाउंट वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द पीरियड जनवरी टू अप्रैल। एक्सपेक्टेड सेल जनवरी 60,000, फरवरी 40,000 and the March is 45 and the April is 40,000। एक्सपेक्टेड परचेज कितना हम खरीदे हैं, जनवरी का 48,000, फेब का 80,000, मार्च का 81,000 एंड अप्रैल का 90,000। द वेजेज टू बी पेड 5,000 पर मंथ एंड द कैश बजट फर्स्ट जन इज 88,000। अब इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि ये हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है जन से स्टार्ट करना है और हमको बनाना है इसका कैश बजट। इस अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कितना दिन का बनाना है तो हम समझेंगे जितना भी क्वेश्चन दिया गया उतना मंथ का बनाना है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कितने दिन का बनाना है, 3 मंथ या लास्ट का 2 मंथ, तो इसमें नहीं दिया तो इसको मानेंगे कि जो भी 4 मंथ है उसका 4 मंथ का बनाना है। इसमें हमारा 1 जनवरी पहला डेट हो गया। इसमें नीचे में देखेंगे तो कैश बैलेंस एट 1 जनवरी 8,000, क्योंकि ये शुरुआत का है इसलिए इसको हम मान लेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा रिसिप्ट और ये हमारा हो जाएगा परचेज, क्योंकि परचेज करते हैं तो उस पर पैसा हम देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पेमेंट। अब हम जब बनाएंगे क्वेश्चन तो लिखेंगे कैश बजट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन अप्रैल। अप्रैल अगर दिया होगा ईयर तो 225 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2025। उसके बाद अब फॉर्मेट बनाएंगे पार्टिकुलर, ये हो जाएगा जन, फेब, मार्च, अप्रैल। अब ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में दिया है 8,000 तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 8,000 लिखने के बाद उसके बाद क्वेश्चन में फर्स्ट है जनवरी का है 60,000 और उसके बाद फेब जनवरी का हो गया, फेब का है 40
और ये है मार्च का 45 और ये है 40 अप्रैल का। अब उसके बाद इसमें कहीं क्रेडिट सेल का डिटेल नहीं दिया है, तो इसीलिए हम क्रेडिट सेल 0 मान लेंगे, या लिखेंगे ही नहीं, ऐसे डाइजेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब टोटल रिसीव करना होगा तो टोटल रिसीव करेंगे, इस ओपनिंग बैलेंस को और कैश सेल जितना भी बैलेंस होगा इसको जोड़ देंगे। इस जोड़ने के बाद तब आएंगे हम नीचे, उसके बाद पेमेंट, ये हमारा हो गया कितना हमको रिसिप्ट हुआ। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा पेमेंट कितना पेमेंट किया है। सामान खरीदे हैं कैश परचेज में 48,000 जनवरी में, उसके बाद है 80,000 फेब में, मार्च में है 81 और अप्रैल में है 90, ये हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर और एक एंट्री है, द वेजेज पेड टू 5,000 पर मंथ, यानी 5,000 पर मंथ दिया जा रहा है, यानी हमारा ये एक्सपेंस है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेंस नाम से ऐड कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 5,000 हर मंथ के लिए। और उसके बाद इन दोनों का जो पेमेंट हम किए होंगे इस दोनों का ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस 5,000 इज 53। अब क्या करना है, ये हमारा जो टोटल रिसीप्ट में से इसको माइनस करेंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जैसे 68,053, तो ये हमारा हो जाएगा 50 यानी 50,000, ये हमारा दिया है। अब ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले मंथ के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी है दोनों का ऐड करेंगे, पेमेंट जितना रिसीव्ड किए होंगे इस दोनों को ऐड करके, फिर उसके बाद हम मतलब कि पेमेंट पेड करें जितना भी पेमेंट किए होंगे उसका हो जाएगा यहाँ पर, इस दोनों का ऐड करेंगे, फिर इसको दोनों में से माइनस करेंगे। जब मान लीजिए कि टोटल रिसिप्ट यहाँ पर देखिए 55,000 है और हम जो पेमेंट किए हैं 85 कर दिए हैं, तो यानी हम ज़्यादा पेमेंट कितना किए हैं 30,000 का। तो अगर जितना भी हम पेमेंट ज़्यादा किए हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, माइनस यहाँ चिन्ह नहीं दिया जाता है, उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब ये जो भी हमारा माइनस है इसका जो 5 का क्लोजिंग बैलेंस माइनस में है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा मार्च के लिए, वो भी निगेटिव में है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव बैलेंस और ये हमारा हो जाएगा कैश सेल्स हमारा जितना है उसना लिख देंगे और दोनों को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो इसमें हमारा निकलेगा 50,000, क्योंकि ये निगेटिव बैलेंस है और हमारा कितना है अभी रिसीव हुआ है 45,000, इसके वजह से यहाँ 50,000। अब उसके बाद यहाँ पर पेमेंट जितना भी है 81,000 5,000, अब इस दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर जब करेंगे यहाँ पर देखिए ये 15,000 है और ये 86,000 है, इस दोनों में से जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे भी निगेटिव बैलेंस आ जाएगा और ये 71,000। उसके बाद ये जो निगेटिव बैलेंस है अगले मंथ के लिए फिर वही ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद इसका जितना मंथ होगा इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों में से जब निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा निगेटिव बैलेंस निकलेगा, क्योंकि ये 71,000 बड़ा है, निगेटिव बैलेंस ये छोटा है। उसके बाद अब हम करेंगे जो पेमेंट हम पेड किए हैं, जो पेमेंट किए हैं 90,000 50,000, अब इस दोनों को क्या करेंगे हम इस दोनों को जोड़ देंगे, तो यह 95 हो जाएगा। अब हम जब करेंगे क्लोजिंग बैलेंस तो अब देखिए अभी हमारा जो है ये निगेटिव में है, यानी -31,000। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है ये पेमेंट बी का, तो इसको करेंगे ये हमारा हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 126, जो आंसर ये है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये माइनस होता, माइनस पहले से ही है माइनस में, और इसमें माइनस ही किया जा रहा है, इसके वजह से ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसका आंसर इतना आ जाएगा कैश बजट का। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।